गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित को समझने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो है पूर्वेण। पूर्वेण का अर्थ होता है दी गई संख्या से पहली वाली संख्या, अर्थात जो संख्या आपको दी गई है उसमें जो आपसे अंक पूछा जा रहा है वो किस अंक से पहले वाला पूछा जा रहा है वो होता है। जैसे अगर आपको अंक दिया गया है 14 में आपको कहा गया है कि अंक 4 का पूर्वेण अंक, अंक 4 का पूर्वेण अंक आपका होगा 4 से पहले वाला अंक 1। 14 में पूर्वेण अंक 4 का है 1। इसी प्रकार हम 3 अंकों वाली संख्या देखते हैं। हमारे पास है 104। संख्या 104 में 0 का पूर्वेण अंक, 0 का पूर्वेण अंक हो गया हमारा 1। इसका उत्तर हो गया हमारा 1। तो पूर्वेण का अर्थ होता है दी गई संख्या से पहले वाली संख्या, वो कोई भी हो सकती है। जैसे हम कहें 4 का पूर्वेण अंक तो वो होगा 0। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं एकाधिक। इसका अर्थ समझते हैं। एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक, अर्थात जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या का एक अधिक। अब जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई है 25, तो आपको 25 का एकाधिक निकालना है। इसका मतलब आपको 5 के ऊपर एक बिंदु लगाना है और बिंदु ऊपर लगाने का अर्थ हो गया एक अधिक। तो एक अधिक मतलब 25 से एक अधिक हो गया हमारा 26। इसी प्रकार हम 3 अंक की संख्या को देखते हैं 215। 215 का एक अधिक, 5 के ऊपर हमने एक बिंदु लगाया, ये हो गया 216। तो एकाधिक का अर्थ हुआ एक अधिक, यानी दी गई संख्या से एक संख्या अधिक। एक न्यूनन, अगली परिभाषा है हमारे पास एक न्यूनन। एक न्यूनन एकाधिक का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब एकाधिक में एक अधिक लेते हैं, एक न्यूनन में हम एक कम लेते हैं। कम का मतलब दी गई संख्या से एक संख्या कम। जैसे हम 25 का उदाहरण लेते हैं, न्यूनन का चिन्ह हमेशा हम लगाते हैं नीचे। तो 25 दी गई संख्या 25 का एक न्यूनन, यानी 5 में से हम एक कम कर लें या 25 में से हम एक कम कर दें तो हमारे पास आता है 24। 215 का लेते हैं तो 5 के नीचे एक न्यूनन लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 214। मतलब एक न्यूनन एक कम, एक अधिक एक अधिक, दी गई संख्या से एक अधिक एकाधिक और दी गई संख्या से एक कम एक न्यूनन। अब हमारा अगला टॉपिक है एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्वेण का हमें पता है पूर्व की संख्या। एकाधिक का मतलब हमें पता है एक अधिक। इसका अर्थ होता है दी गई संख्या से पूर्व की संख्या में एक अधिक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक संख्या है 55। प्रश्न है आपके सामने कि दी गई संख्या 55 में अंक 5 का पूर्वेण। अब यहाँ दोनों 5 हैं तो हमें ये समस्या हो सकती है कि हम कौन सा 5 लें। तो इसके लिए हम सवाल को और आसान कर देते हैं कि इकाई अंक 5 के पूर्वेण अंक का एकाधिकेन ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक है हमारे पास 5, इसका पूर्वेण अंक है हमारे पास 5। एकाधिक के लिए हम एक चिन्ह लगाएंगे इसके ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास 5 में एकाधिक बढ़ा, इसका मतलब 6, ये हो गया 65। एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास 145। 145 में हमें चाहिए अंक 4 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो अंक 4 का पूर्वेण अंक 1, एकाधिक लेंगे तो एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। एकाधिक का चिन्ह लगाते ही ये एक संख्या बढ़ गया, अर्थात एक से एक संख्या बढ़ी 2, 4, 5। तो एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ हो गया दी गई संख्या के पूर्व की संख्या में एक संख्या अधिक, वो कहलाता है हमारा एकाधिकेन पूर्वेण। अब अगला टॉपिक है हमारे पास एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण, जैसे ऊपर वाला था सेम टू सेम इसका उल्टा।
पूर्वेण का अर्थ होता है एक पहले वाली संख्या, एक न्यूनेन का मतलब होता है एक कम, अर्थात दी गई संख्या के पूर्व की संख्या का एक अंक कम। हम 145 को लेते हैं। 145 में अंक 4 का एक न्यूनेन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। अंक 4 का पूर्व अंक 1, न्यूनेन के लिए हम नीचे न्यूनेन चिन्ह लगा देंगे। तो अब क्योंकि 1 से कम, 1 को 1 से घटाया तो आया हमारे पास 0, 4, 5। अब इसी संख्या में हम दूसरा भी देख लेते हैं कि दी गई संख्या में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या 5 का पूर्वेण अंक 4, इसका एक न्यूनेन के लिए हम इसके नीचे न्यूनेन चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा 1, 4 का एक न्यूनेन कम होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अर्थात 145 का अगर हम संख्या 5 का न्यूनेन पूर्वेण निकालते हैं तो वो हो गया 135। अगला टॉपिक है हमारे पास परम मित्र अंक। परम मित्र अंक को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड, मतलब अंक मतलब नंबर्स, परम मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड, यानी ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं या जिन्हें हम कह लें परम मित्र। तो परिभाषा हमारी होती है कि दो अंकों का योग यदि दो अंकों का योग यदि 10 होता है, 10 होता है तो वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे एक का परम मित्र अगर हम ढूंढें तो ये होगा 1 का परम मित्र अंक। अब 1 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 बन जाए, तो 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 1 का परम मित्र अंक हो गया 9। इसी प्रकार 9 का परम मित्र अंक क्या हो गया 1। 2 का परम मित्र अगर हम ढूंढते हैं तो वो होता है 8। 8 का परम मित्र अगर हम ढूंढें तो वो होगा 2। 3 का परम मित्र ढूंढें तो वो होगा 7। 7 का परम मित्र होगा 3। 4 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 6। 6 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 4। 5 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 5 और फिर से 5 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 5। इसी प्रकार हम इधर आएंगे, 6 का परम मित्र 4, 7 का परम मित्र 3, 8 का परम मित्र 2 और 9 का परम मित्र 1। आज हमने वैदिक गणित की कुछ परिभाषाएं सीखी। सबसे पहले सीखा हमने पूर्वेण, फिर सीखा हमने एकाधिक, फिर एक न्यूनेन, एकाधिक पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण और फिर सीखा हमने परम मित्र अंक। तो एक कुल मिला के हमारे पास हमने सारी परिभाषाएं सीख ली हैं। अब हम वैदिक गणित पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। अभी हमने वैदिक गणित से संबंधित सभी परिभाषाओं को समझा और पढ़ा, उदाहरण से उनको हल भी किया। अब हम कक्षा 4 के कुछ वैदिक गणित से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल है हमारे सामने, निम्न संख्याओं का एकाधिकेन पूर्वेण कर लिखिए। हमें क्या करना है, एकाधिकेन पूर्वेण, पहले वाली संख्या का एक अधिक। यह हमारे पास है संख्या एकाधिकेन पूर्वेण और नई संख्या। हमें क्या करना है, हमारा पहला सवाल है 16 में अंक 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 16। 16 में अंक 6 का पूर्वेण कौन है, 1। इसका एकाधिक, एक के ऊपर लगाएंगे एकाधिक का चिन्ह, एकाधिक एक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाने से 1 बन गया 2 और नई संख्या हमें प्राप्त हो गई 26। उसी प्रकार 325 में अंक 5। 325 में अंक 5, 325 में अंक 5 का पूर्वेण अंक है 2। 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया और 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाने से 2 बन गया 3। तो हमारा उत्तर हो गया 335। 2501 में अंक 0। 2501 में अंक 0 का पूर्वेण अंक 5, इसके ऊपर लगाया हमने एकाधिक का चिन्ह। एकाधिक चिन्ह लगाने से 5 हो गया 6। हमारा उत्तर आ गया 2601। अगला सवाल 9435 में अंक 9। ये देखिएगा महत्वपूर्ण सवाल।
अब 9 अंक से पहले कोई अंक नहीं है तो हम मान लेते हैं 0। अब 0 का एकाधिक का चिन्ह लगाया। 0 में अगर हम 1 जोड़े तो हो गया 1, 9, 4, 3, 5। तो हम किसी भी संख्या का एकाधिक पूर्वेण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी देख लिए। अब हम हमारा दूसरा सवाल हल करेंगे। अगला जो सवाल है, एकाधिक पूर्वेण द्वारा योग कीजिए। तो किस प्रकार करेंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 लिखेंगे और जो एक हासिल है उसे हम हासिल के रूप में ना लगाकर 5 के पूर्व अंक के ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह के रूप में लगाएंगे। एक के ऊपर एक अधिक लगाने से 1 हो जाता है 2 और 2 में 2 जोड़ने से हो जाता है 4। अगर हम इसको सिंपल तरीके से भी समझे तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। उत्तर सेम है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखते हैं 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 के पूर्व 8 पर हासिल के रूप में एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं। एकाधिक का चिन्ह लगाने से 8 हो जाता है 9, 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल 1 को हम 4 पर लगाएंगे एकाधिक के रूप में। 4 एकाधिक से बन जाएगा 5, 3 और 5 8। इसी प्रकार एक और सवाल हमारे पास 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6, 6 का एकाधिक हम लगाएंगे एक के ऊपर एकाधिक लगाने से 1 बन जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2। इस प्रकार हम एकाधिक पूर्वेण द्वारा किसी भी संख्या का आसानी से योग ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें।